हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम किसी पार्टिकुलर एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं। टॉपिक ये है कि हम किसी भी एग्ज़ाम में असफल क्यों होते रहते हैं और सफलता हमें क्यों नहीं जल्दी मिलती है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो ना, तो सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजी, इस सारी जो चीज़ें हैं वो एक अलाइन होना चाहिए। पहले हो सकता है कि जो आप स्ट्रेटजी बनाए हो वो परफेक्ट ना हो, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट होता है ना। जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो एक तरह से एक्सपेरिमेंट होता है। आप पहले करोगे, फिर धीरे धीरे एक आपका जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। आप अपने स्ट्रेटजी में सुधार करते जाओगे और जैसे जैसे होगा वो बनते जाएगा। पर जो सबसे बड़ा चीज़ें है वो है आपका एफिशिएंसी का डाउन होना। एफिशिएंसी डाउन क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप जब प्रिपरेशन करते हो तो आपके पास आता है फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर। फ्रस्ट्रेशन इस बात का कि भाई हम बार बार असफल हो रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन इस बात का कि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, हमें एग्जाम में सफलता नहीं मिल रही है, हम अपनी गलतियों को सुधार नहीं पा रहे हैं। प्रेशर इस बात का कि एग्जाम कब तक देना पड़ेगा, कब सफल होंगे। ये जो चीज़ें ना दोस्तों, ये आपकी एफिशिएंसी को डाउन कर देता है। लेट से आप काम कर रहे हो और कोई पीछे खींच रहा है तो आप आगे बढ़ोगे नहीं। सिमिलरली जो ये फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर है, ये आप जो आगे बढ़ना चाह रहे हो ना, उसको ये एक पुल बैक, उसको खींचता रहता है पीछे से, एफिशिएंसी को डाउन करता रहता है। आपका बाधा है ये, और उसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी डाउन होती है। तो जो सुधार होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। कैसे होगा सुधार यार? आप फ्रस्ट्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेटेड हो, प्रेशर में हो, चीज़ें सुधार पाना भी चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। तो फिर ख़त्म करें कैसे इसको? मतलब हम चीज़ों को कैसे सुधारें? इसका सिंपल तरीका यही है कि देखो, शुरुआत में ऐसा सबके साथ होता है कि जब आप एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे तो फ्रस्ट्रेशन आता है, नो डाउट आएगा ही। लेकिन इसको ना आप अपने माइंडसेट को तैयार रखो। आप एक माइंडसेट बना लो कि भाई ये एक जेन्युइन चीज़ है, कि ये आपके माइंड में आएगा ही आएगा, फ्रस्ट्रेशन होना ही होना है। इसको आप जितना जल्दी स्वीकार कर लोगे उतनी जल्दी आप फायदे में रहोगे। और जैसे ही आपने स्वीकार कर लिया, आप इसको नॉर्मल ट्रीट करने लगोगे, आपका दिमाग फ्रस्ट्रेशन वाले सिचुएशन से दूर होता चला जाएगा और आप काम करोगे अपने सुधार पे। अब फ्रस्ट्रेशन बहुत कम आएगा, आएगा, लेकिन उसको आप ऑलरेडी नॉर्मल ट्रीट कर लिया है। तो अब आप जो सुधार करोगे ना, आपके माइंड में बैठता जाएगा। फिर आप क्या करोगे कि भाई हमारा जो गलती हो रहा है उस पर काम करोगे, अपने स्पीड अप पे काम करोगे, अपने टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करोगे, दिमाग को एकत्रित करोगे। दिमाग तभी एकत्रित होगा ना जब फ्रस्ट्रेशन खत्म होगा। और फिर आपका एफिशिएंसी धीरे धीरे, अब क्या यही सब चीज़ें तो है जो एफिशिएंसी को बूस्ट करेगा, और धीरे धीरे आपका एफिशिएंसी बूस्ट होगा और उसके बाद आपका रिजल्ट आना शुरू होगा। एक चीज़ और भी है कि आप अपने एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, जैसे फ्रस्ट्रेशन आता है तो किसी का जल्दी खत्म नहीं होता रहता है, तो उसके लिए मान लो आप हार्ड एग्जाम की तैयारी करो, बड़े एग्जाम का प्रिपरेशन करो, तो आप छोटा एग्जाम दे दो जो ईजी है। जैसे आप छोटा एग्जाम दोगे तो पॉसिबली है कि वो निकल जाए, और जैसे ही वो निकलेगा तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करेगा। कॉन्फिडेंस बूस्टअप होने का मतलब ये है कि आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो दूर होना, फ्रस्ट्रेशन दूर होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, आपका एग्जाम जल्दी निकलने का पॉसिबिलिटी और बनेगा। तो बस दोस्तों, आज हमें इसी चीज़ों पे बात करना था। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसके बिहाफ पे आंसर करूँगा, या अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।